रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अम्मी अबू, क्या मैं ज़िना कर लूं, मुंह काला कर लूं? नहीं तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अपने वालिद को कितनी दफा कह चुका हूं कि अब्बू मेरी शादी करवा दे, तो कहते हैं तुझे क्या जल्दी है। यार, अब्बू को खुद समझना चाहिए कि एक नौजवान आदमी को क्या जल्दी होती है। मैं गुनाह से बचना चाहता हूं, मैं बचना चाहता हूं। इतना कहकर वो नौजवान रुका तो मैंने इसकी आंखों में नमी की एक हल्की सी लहर तैरती देखी। कल से सोच रहा हूं कि ये सिर्फ एक नौजवान का मसला नहीं। अंदाजा कीजिए, एक ऐसे माहौल में जो जिनसी तरगीबात से दहक रहा हो, मीडिया जिसको हवा दे रहा हो, आग भड़क कर शोले मार रही हो, और जिन शोलों की लपेट नौजवान बच्चों के चेहरों तक आ रही हो, क्या वालिदैन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करना चाहिए? ज्यादातर वालिदैन अपनी नाक ऊंची रखने के चक्कर में बच्चों की शादी में ताखीर करते चले जाते हैं कि ये इतने जेवर नहीं बनाएंगे और फलां शादी हाल लाखों में बुक नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर खुदा न खास्ता बच्चे जिना में मुब्तला हो गए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहेंगे। दुनिया के दस्तूर पूरे करके बमुश्किल 30-32 साल की उम्र में तब शादी कर दी जाती है जब बेटा जवानी की राहनाइयां खो चुका होता है और इसे बीवी से रग़बत बाकी नहीं रही होती। यूं हंसता बसता घर जहन्नुम बन जाता है। अंदाजा कीजिए, 15 साल की उम्र में जवान होने के बाद 30 साल तक पहुंचने के इस जमाने में नौजवान पर क्या क्या क़यामतें न गुजरती होंगी। इसके पास बस 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो गुनाह से अपने आप को बचाकर रोज अपने ही ख्वाहिशात का कत्ल करके हर लम्हा जीता और हर लम्हा मरता है, और या वो गुनाहों की अंधी वादी में भटक कर ऐसा गुम हो जाता है कि जब वापस आता है तो इसकी घड़ी में सिवाय हसरत व अफसोस के और कुछ नहीं होता। और इस सब की जिम्मेदारी इन वालिदैन पर आयद होती है जो अपनी नाक ऊंची रखने के लिए अपने जवान बच्चों को पस्तियों में धकेल देते हैं। खुदारा, लोगों की फिक्र छोड़िए, अपने बच्चों के ईमान की फिक्र कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल आर्टिकल वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान